सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कैलाश पठारिया है और मैं गॉड विज़न मिशन चर्च का पास्टर हूं और हमारा चर्च है कटवरिया सराय, नई दिल्ली में। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो वचन बांटना चाहता हूं वो वचन है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 31 वचन से लेकर 38 वचन तक। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, ये तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ये इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ वचन ये कहता है, वचन कहता है कि लिखा है कि तब यहूदियों ने, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। तो यहाँ पे जब आप इस वचन को देखेंगे, पहला वचन जो 31वां वचन है, इसमें लिखा है तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। किससे कहा? यहूदियों से, जो उस पर विश्वास कर रहे थे उनसे कहा। तो यहाँ पर आप दो लोगों के बारे में ये वचन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दो लोग कौन हैं? वो लोग हैं एक विश्वासी और एक अविश्वासी। जो विश्वासी हैं वो भी इस वचन से सीख सकते हैं और जो अविश्वासी हैं वो भी इस वचन से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यहूदी हैं जो विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करने वाले जो यहूदी लोग हैं उनसे जो है यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहूदी विश्वास कर चुके हैं, विश्वास करा उन्होंने, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम मेरे चेले ठहरोगे। मतलब यीशु मसीह अब उनको चेला बनाना चाह रहे हैं। तो चेला बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि यदि आप यीशु मसीह में बने रहोगे तो आप चेले बन सकते हो। यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या होता है? जैसे यूहन्ना की पुस्तक का 15 अध्याय में कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डालियाँ मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है, और जो मुझसे दूर हो जाती है, मुझसे अलग हो जाती है, उसको लोग क्या करते हैं? काट के आग में, जब वो सूख जाती तो आग में डाल देते हैं। तो यहाँ पे बने रहने का मतलब ये है कि यदि आप यीशु विश्वास करना चालू करते हैं, यदि आप यीशु विश्वास करते हैं तो आपको लगातार विश्वास करते रहना चाहिए। विश्वास जो है वो कोई एक डॉट नहीं है कि आपने एक बार विश्वास कर लिया और आपका हो गया, आपका उद्धार हो गया। नहीं, विश्वास आपको बार बार अंत तक आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे उसका ही उद्धार होगा। मतलब अंत तक जो विश्वास करे उनका ही उद्धार होगा। तो यहूदियों को यीशु मसीह ये समझा रहे हैं कि तुमने भी तो विश्वास कर लिया है, पर तुमको लगातार मुझ पर विश्वास करना है, और तुम लगातार मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे वचन पे चलोगे, मेरे वचन पे बने रहोगे, तो तुम मेरे चेले हो जाओगे। तो यीशु मसीह यहूदियों को चेले बनाना चाह रहे हैं। चेला बनना जो है ना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मत्ती उसका 28 अध्याय में 18, 19, 20 में यीशु ने कहा है कि जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। तो अगर चेला बनेंगे तभी उसको बपतिस्मा देगा, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उनको भी सिखाओ। तो जो चेला है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन का।
हमें चेला बनना बहुत ज़रूरी है। जो चेले होते हैं वो लगातार यीशु में बने रहते हैं, और जो चेले नहीं होते हैं वो यीशु में बने नहीं रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ वो भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले बन जाओगे। तो हमको भी ये बता रहे हैं प्रभु, विश्वासियों को भी बता रहे हैं और अविश्वासियों को भी बता रहे हैं कि यदि तुम यीशु मसीह के वचन में बने रहोगे तो तुम जरूर उसके चेले बन जाओगे। और आगे क्या है, उस चेले बनने के बाद जो आशीष हमको मिलने वाली वो ये है कि 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो सत्य कौन है, आपको पता है सत्य कौन है? सत्य स्वयं यीशु मसीह हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6वां वचन में यीशु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यदि आप यीशु के वचन में बने रहेंगे तो आप यीशु मसीह को जानेंगे। यीशु वचन में बने रहने का मतलब एक और है कि उसकी संगति में रहना, उसके साथ रहना, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, हर समय उसके साथ बने रहना। तो अगर आप उसके साथ बने रहोगे, उसकी संगति में रहोगे, तो आप उसको जानोगे, सत्य को जानोगे, क्योंकि सत्य ही यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह जो सत्य है वही क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। हमें स्वतंत्र कौन करेगा? यीशु मसीह जो सत्य है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने क्या कहा, फिर चेलों ने क्या कहा, जो उसके जो यहूदी लोग थे उन्होंने कहा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं, है ना, हम कभी किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? अब वो जो यहूदी जो उसके जो उन्होंने विश्वास किया था, उन्होंने बोला कि हम तो अभी तक किसी गुलाम नहीं हुए, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, हम कैसे गुलाम हो सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हो कि हम लोग गुलाम हैं? पर मैं आपको बता दूं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मूसा का नाम इन्होंने नहीं लिया। ये जो यहूदी थे बहुत चतुर लोग थे, ये लोगों को सब पता है, सब जानते हैं, वो इनको ये भी पता है कि वचन में बने रहने का मतलब क्या होता है। इन्होंने मूसा का नाम नहीं लिया, क्योंकि मूसा का नाम लेते तो उनको पता चलता कि ये गुलाम थे, 400 साल तक मिस्र देश में ये गुलाम थे। मतलब इन्होंने इब्राहिम का नाम लिया, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास में बने रहने की बात कर रहे हैं, इसलिए चेले इब्राहिम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम जो है हमारा विश्वास का पिता है। तो वो बोल रहे हैं हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम किसी गुलाम नहीं हुए हैं। तो यहाँ यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु ने क्या बोला? जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और समझने के लिए आप इसमें से निकाल लीजिए 8वां अध्याय उसका 44वां वचन देखिए। इसमें लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो यहाँ यीशु मसीह ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो हो शैतान के गुलाम हो, तुम शैतान के दास हो, क्योंकि शैतान जो है वो आरंभ से ही कहा क्या नहीं रहा, वो विश्वासी नहीं रहा, आराम से ही हत्यारा है। वो शुरुआत में शैतान ने क्या किया, आदम और हव्वा को बहका दिया। जिस समय आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, वहाँ शैतान आया और शैतान ने उसको बहका दिया, और शैतान ने केन को बहका दिया, और केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। और शैतान जो है हमेशा क्या करता है, वो झूठ बोलता है, और वो झूठ का पिता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने इन यहूदियों को पकड़ा कि ये लोग भी झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये लोग का पिता कौन है? शैतान, जो झूठ बोलता है, जो पाप में रहता है, जो पाप में जीवन व्यतीत करता है, जो विश्वास नहीं करता है, वो क्या है? उसका पिता कौन है? शैतान। वो शैतान से रहता है और शैतान में बना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। तो यहाँ यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि तुम शैतान के दास हो, तुम शैतान के गुलाम हो, और तुम पाप में बने रहते हो, तुम झूठ बोलते हो, शैतान के आगे पीछे चलते हो, तुम शैतान की बात को मानते हो, तुम शैतान जो बोलता है वैसे करते हो। पर यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो दास होता है, जो पाप का दास होता है, जो गुलाम होता है, वो कभी हम मालिक के घर में
नहीं रहता। क्योंकि अगर आप वचन देखें, निर्गमन उसका 21 अध्याय 1 वचन से लेकर 6वें वचन तक अगर देखें तो वहाँ पे गुलाम के बारे में लिखा है कि अगर तुमने किसी इब्रानी गुलाम को अगर मोल लिया है तो 6 साल तक उसको अपने पास रखो, परंतु 7वें साल उसको क्या करो, जाने दो। 7वें साल इसलिए जाने दो क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसे 7वें साल सहित जाने देना चाहिए। तो जो गुलाम होता है वो हमेशा घर में नहीं रहता, उसको छुटकारा मिलता है। हर 7 साल में जो है उसको गुलामी से छुटकारा मिलता है इजरायलियों की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन जो पुत्र होता है वो हमेशा घर में रहता है। तो यहाँ जो गुलाम था वो कौन था, शैतान, और जहाँ पुत्र कौन है, वह यीशु मसीह। अगर आप कंपेयर करेंगे यीशु मसीह और शैतान को, तो यीशु मसीह जो है वो शुरुआत से परमेश्वर के साथ में रहा, परंतु शैतान क्या किया, उसने घमंड करके परमेश्वर से बलवा किया। परमेश्वर से बलवा किया, वो एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर से बलवा करने के बाद उसने ये सोचा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी यहाँ पर जो हूँ परमेश्वर के अधीन नहीं रह सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता वो मनुष्य पाप में पड़ा हुआ है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव, जो पापी स्वभाव ये है कि वो किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता। और वही शैतान ने भी किया। जब उसने परमेश्वर के अधीन रहना पसंद नहीं किया तो परमेश्वर ने उसको वहाँ से नीचे गिरा दिया, और वो नीचे आके उसने क्या किया, आदम और हव्वा को बहका दिया। जब उसने आदम और हव्वा को बहका दिया तो आदम हव्वा ने बहक कर उसे अपना पिता बना लिया, वो झूठ का पिता हो गया। तो यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस झूठ के पिता से बचने के लिए, उस झूठ के पिता से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना होगा। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है, और कोई तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने जो है ना वो बलवा नहीं किया परमेश्वर के साथ। अगर आप देखें परमेश्वर के पुत्र की बात देखें और जो मनुष्य जाति संसार में हुई है उनके बारे में देखें, तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर के अधीनता में बना रहा, और लगातार जो परमेश्वर उसको कह रहा था वही वो करता रहा। परंतु शैतान ने ऐसा नहीं किया। शैतान परमेश्वर के बराबर बनना चाहा। जैसे कि शैतान ने आदम को बोला कि तुम अगर इस फल को खा लोगे तो तुम उसके तुल्य हो जाओगे। जबकि ये तुल्य होना जो है वो पाप को दर्शाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है, सर्वशक्तिमान है, और जो घमंड है सिर्फ उसका ही है। ठीक है ना। कोई मनुष्य जो अपने ऊपर कभी घमंड नहीं कर सकता, ना कोई मनुष्य परमेश्वर के बराबर हो सकता है। सारे मनुष्य जो है उनको परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। परमेश्वर से बराबर होने की ज़रूरत हमको नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे झगड़ा क्या है कि हर एक मनुष्य ये चाहता है कि मैं कुछ हूँ और कुछ बन जाऊँ। पर हर एक मनुष्य अपने आप में राजा बनना चाहता है। वो परमेश्वर को राजा नहीं मानना चाहता, वो अपने आप में राजा बनना चाहता है। वो अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यापन करना चाहता है। जबकि परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह का उदाहरण लेकर कि उसके अनुसार देखो कि उसने किस प्रकार से जीवन यापन किया। वो खुद ही राजा था पर राजा नहीं बना। वो लोगों ने उसको राजा कहा परंतु राजा नहीं बना, परंतु वो गुलाम बन के उसने जीवन व्यतीत किया। और किसका गुलाम बना? वो परमेश्वर का गुलाम बना, वो मनुष्य जाति का गुलाम बना। यहाँ लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहाँ सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। वो खुद गुलाम बन गया परमेश्वर का और मनुष्य जाति का, ताकि हमें वो छुटकारा दे सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो छुटकारा है हमारे जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, एक ही पुत्र है जो परमेश्वर का, उसके द्वारा हमें छुटकारा मिल सकता है। वही हमें छुटकारा दे सकता है। इसलिए हमें उसकी अधीन होना चाहिए। अधीन होना का मतलब ये होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को माने और उसमें बने रहें। अगर हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे और अपनी सुनते रहेंगे, अपनी करते रहेंगे, अपनी मन दूसरी चीज़ों में लगाएंगे, उसमें न लगा के हम अपना ही सब कुछ करते रहेंगे, तो हम उसके अधीन कभी हो नहीं पाएंगे। हमें उसकी सुनना है, उसके साथ संगति करना है, उसकी बात को मानना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है, तब जाके हम उसमें क्या हो पाएंगे? अधीन हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब यहाँ पे लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे।
क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो पुत्र को ही मालूम है कि स्वतंत्रता क्या होती है। असली स्वतंत्रता जो होती है वो परमेश्वर के अधीन होना होती है, और असली गुलामी शैतान के अधीन होना होता। अगर असली गुलामी में आपको रहना है तो आपको शैतान के अधीन रहेंगे, पाप के अधीन रहेंगे, झूठ के अधीन रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अधीन रहना चाहते हैं तो आप असली में स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्र कौन करेगा? सिर्फ यीशु मसीह ही आपको स्वतंत्र कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और यीशु मसीह ही हमारे पापों के बदले मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, है ना। तो पुत्र ही मतलब यीशु मसीह हमको क्या कर सकते हैं? पापों से और शैतान की गुलामी से, अंधकार से और मृत्यु से छुटकारा दे सकते हैं, वही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा हो यहाँ पे प्रभु कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। तो यहाँ यीशु मसीह उन यहूदियों को बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ मुझे मालूम है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिल में वो वचन बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ और बैठा हुआ है। तुम्हारे दिल में ये बैठा हुआ कि हम हैं, अच्छे हैं, हम जो कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, हम पालन कर रहे हैं, हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं। वो अपने आप में ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनके मन में घमंड है कि हम यहूदी हैं और हम यहूदी लोग जो हैं परमेश्वर की सारी व्यवस्था का पालन करना जानते हैं। उनके मन में प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो जगह नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इब्राहिम को भी जानता हूँ, आपको भी जानना है इब्राहिम को। इब्राहिम जो है विश्वास का पिता रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इब्राहिम के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम जो था वो कभी कभी उसका जो विश्वास है वो अप डाउन होता था, वो कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था, कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर इब्राहिम का उदाहरण लेके जो है लोग बोल रहे हैं, जो इनके यहूदी लोग हैं बोल रहे हैं कि हम इब्राहिम के संतान हैं। यीशु बोलते हैं हाँ मैं भी जानता हूँ इब्राहिम को, इब्राहिम भी विश्वास करते हैं, लेकिन तुम इब्राहिम जैसा विश्वास नहीं कर रहे हो। इस इब्राहिम का नाम तो ले रहे हो, क्या इब्राहिम ने परमेश्वर विश्वास किया, तुम क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पर अगर आप देखें लिखा हुआ है मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। तो यहाँ पे आप देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने पिता के यहाँ देखा है, और यहाँ पे तुमने पिता के यहाँ क्या अपने पिता के यहाँ सुना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर के सिंहासन को देखकर, परमेश्वर की संगति में रहकर। परंतु यहाँ पर यहूदियों को यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने शैतान को देखा नहीं है, परंतु सिर्फ सुना, कान से सुना कि तुम परमेश्वर जैसे बन सकते हो। तो तुम क्या करने लगे? परमेश्वर के जैसे बनने की कोशिश करने लगे। उसने जो बोला तुमने उसको सुना और हाँ कर दिया और उसको फॉलो करने लगे। परंतु यीशु कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसको नहीं सुन रहे हो और ना मुझे फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर जो यहूदी लोग हैं जो विश्वास कर चुके थे, आपको पता है क्या हुआ? अंत में अगर इस वचन में पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा हुआ कि वो लोगों ने विश्वास छोड़ दिया और यीशु मसीह को मारने के लिए चले गए। वो बोलते थे कि यीशु मसीह में क्या है? दुष्ट आत्मा। इतनी बातें बताने के बाद भी जो है वो लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पे आपने सोचा होगा कि यहाँ पे जब हम जाते हैं लोगों को वचन प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए सुसमाचार, तो कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग विश्वास नहीं करते। क्योंकि जिनको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, वो तो विश्वास कर लेते हैं, पर जिनको परमेश्वर ने चुना नहीं है, जो परमेश्वर की भेड़ें नहीं हैं, वो लोग विश्वास नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है, कई लोग विश्वास तो करते हैं पर विश्वास से बने नहीं रहते। पर प्रभु कहता है तुम अगर विश्वास में बने रहोगे तभी तुम स्वतंत्र हो पाओगे। अगर आप विश्वास में नहीं बने रहोगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। इसलिए जो लोग चुने गए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरी बातें तुम्हारे जीवन में बनी रहे। और जो विश्वास में नहीं है, जो अविश्वासी हैं, उनको भी प्रभु सुसमाचार सुनाता है कि यदि तुम बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, अगर तुम बने नहीं रहोगे तो तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। तो मैं आप लोगों को इस कहानी से ये बताना चाह रहा हूँ
कि अगर हम यीशु विश्वास करते हैं तो लगातार हमें विश्वास करते रहना चाहिए। विश्वास कोई डॉट नहीं है, जिस विश्वास डॉट 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 है, अगर अब उसको ऐसे करके लाइन खींचेंगे तो एक लाइन हो जाएगी। हो सकता है कम ज़्यादा हमारा विश्वास हो सकता है, लेकिन हमें लगातार यीशु मसीह में बने रहना है, तभी हम उसके चेले बनेंगे, तभी हम पाप से, गुलामी से, शैतान से, मृत्यु से हमें छुटकारा मिल पाएगा। अगर जो इस बात को जान लेगा, समझ लेगा, मान लेगा, उसी का उद्धार हो जाएगा। और अगर वो जो इस बात को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे विश्वासी, सबको सुसमाचार सुनाया है। परंतु जो विश्वासी होते हैं, जो यीशु से प्रेम करते हैं, या यीशु ने जिसको चुना है, वो लोग के मन में बैठ जाता है और वो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जो लोग जिसको प्रभु ने नहीं चुना, उनको सुनाया तो जाता है, परंतु उनके मन में बैठता नहीं है, वो विश्वास नहीं कर पाते। जैसे यहूदी लोग ने सिर्फ विश्वास करने का नाटक कर रहे थे कि हम विश्वास करते, पर प्रभु ने जब उनको ऑफर दिया और बोला कि आओ और मेरे विश्वास से बने रहो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, पर उन्होंने क्या किया, उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया और यीशु को मारने के पीछे लग गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी लगातार विश्वास करते रहिए। विश्वास के द्वारा ही यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेंगे। विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी, समस्या, संकट, मुसीबत दूर हो जाएगी। और विश्वास के ही द्वारा जो है आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। सिर्फ एक बार विश्वास नहीं, परंतु लगातार विश्वास करना। और असली स्वतंत्रता ये है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना ही असली स्वतंत्रता है। जैसे इसमें लिखा है कि रोमियो 6वां अध्याय 22 वचन में लिखा है कि अब हम परमेश्वर के दास हैं तो स्वतंत्र हैं। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के दास बनाना है ना। और लिखा हुआ है गलतियों का 5:13 में कि एक दूसरे के दास बनोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कभी भी इस बात में ये ना सोचो कि मैं किसी का दास क्यों बनूं। हमें एक दूसरे का दास बनना है, एक दूसरे का गुलाम बनेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे तो हम जरूर स्वतंत्र हो जाएंगे। यही परमेश्वर का वचन हम लोगों के पास आज पहुंचा है कि अगर आपको स्वतंत्र होना है तो परमेश्वर के अधीन होना है, अपने तन मन धन से परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना है और एक दूसरे के भी अधीन होना है। हालेलुया, जय मसीह की।